मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो आने वाला है और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू के बेस्ट फ्रेंड, इजरायली लोगों के लिए बेस्ट फ्रेंड, बट इजरायली सिटीजन्स पे अटैक हो जाता है यूरोप में। यूरोप में चल क्या रहा है एग्जैक्टली, व्हाट इज हैपनिंग? तो ज़रा CNN को देखते हैं। CNN कह रहा है इजरायली सॉकर फैंस अटैक्ड इन एम्स्टरडम इन व्हाट डच अथॉरिटीज कॉल एंटी सेमेटिक अटैक। अब एसेंशियली जब भी आप जूइश लोगों को टारगेट करेंगे, उनके अगेंस्ट एक तरीके से वायलेंस प्रमोट करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो इसे एंटी सेमेटिक बोला जाता है। और ये यूरोप में ऐसा नहीं है कि पहली कंट्री है या पहली बार हो रहा है। यूरोप की एक बहुत गंदी, एक बहुत डार्क पास्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब यूरोपियन, पर्टिकुलरली जैसे जर्मन उठ के जब ज्ञान देते हैं कि भाई वी वांट रूल ऑफ लॉ इन दिल्ली, तो शर्म आनी चाहिए। चलता क्या है यहाँ पे? आपने देखा रिसेंटली कि ब्रिटेन में राइट्स हुए थे इसी तरीके से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिबेट्स हैं जिसके कारण ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और आप सिर्फ इसको इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल ईरान की तरफ से नहीं देख सकते। ये एक माइग्रेशन की क्राइसिस भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ओपन बॉर्डर्स, ओपन सोसाइटी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वोक लिबरल, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स होना चाहिए, बिल्ड द वॉल। तो एक तरीके से क्लैश ऑफ आइडियाज, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और क्लैश ऑफ कल्चर्स भी साइमल्टेनियसली। कोई सीरिया से पहुंच रहा है, कोई अफगानिस्तान से पहुंच रहा है, वो सीधा आके स्पेन में रुक रहा है, या फिर वो नेदरलैंड्स में है, या फिर वो यूके में है। और यूके का अगर कोई गोरा जो कि एसेंशियली अपने सबर्ब से बाहर नहीं निकला है, अपने गाँव से बाहर नहीं निकला है, वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि मेरे स्ट्रीट्स अलग टाइप के दिख रहे हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं, इंडियंस आए हुए हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, ये सारे लोग आए हुए हैं और अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के और अलग अलग खाना खा रहे हैं, अलग भाषा। इनफैक्ट मैंने कितने बार देखा है कि ऐसा हेटरेड आपको दिवाली पे दिख जाएगा, आपको होली पे दिख जाएगा कि दे हैव ब्लॉक्ड आवर स्ट्रीट। सो इट्स काइंड ऑफ कि वी हैव नॉट ओपनड आवर माइंड। और हम जैसे ही कुछ एलियन चीज़ देखते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमारा माइंडसेट बोलता है कि भाई ये गलत है, ये हमारे ऊपर इन्वेजन हो रहा है। सो देयर आर मल्टीपल फीलिंग्स जो यहाँ पे चल रही हैं, और उस फीलिंग्स में आप देख रहे हैं यूरोप में नेचुरल सी बात है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि यूरोप हो रहा है बूढ़ा। और यूरोप को अगर आगे चलाना है तो उनकी इंडस्ट्री को चाहिए लेबर, और लेबर मंगाएंगे वो कहाँ से? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, जहाँ से लेबर आना चाहे वहाँ से वो मंगाएंगे। तो कंपनीज को ऑब्वियसली लेबर पसंद है, वो सस्ते में काम करते हैं, उनको बिलो मिनिमम वेज देना पड़ता है। ऑन दी ऑपोजिट साइड जो लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, जो वोटर बेस है, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जो ओरिजिनल वहाँ के बाशिंदे हैं, जो अपने आप को ओरिजिनल समझते हैं, या फिर एसेंशियली मैं कह रहा हूँ गोरे हैं, क्योंकि रंग भेद तो है ही, वो नस्ल भेद, वो रंग भेद, वो सब कुछ है, ठीक है, वो रियलिटी है यूरोप की। तो वो बार बार आपको दिखेगा कि किसी ना किसी और फॉर्म में, कभी किसी धर्म को टारगेट करके, कभी किसी कलर ऑफ स्किन को टारगेट करके, अलग अलग रीजन से हिट आएगा। नाउ नेतन्याहू ऑर्डर्स रेस्क्यू प्लेन्स फॉर इजरायली। आप देखिए, मतलब जूस पे अटैक जब हो रहा है तो इजराइल को कैसे कैसे पैनिक होता है, क्योंकि देर इज़ नो अदर प्लेस टू गो। इजराइल के अलावा कोई और कंट्री हेल्प करेगी नहीं इस टाइम में, ठीक है। तो इजराइल क्या कह रहा है कि भाई मैं IDF को और अपने अपने प्लेन्स भेज रहा हूँ और उन फटाफट रेस्क्यू करूँगा इन लोगों को। ये फुटबॉल के फैंस हैं और अक्सर देखा गया इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि झंडे ले लेके आपस में भिड़ते रहते हैं। कॉलेज कैंपसेस में भी ये बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, कि कोई पैलेस्टीन का झंडा लेके जा रहा है तो उसको वाटरमेलन बोल दिया, तो उसने दूसरे को मार दिया। तो ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन दैट हैज़ बिकम लाइक एवरी कंट्री, हर कंट्री में ये इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो चुके हैं, पर्टिकुलरली यूरोप में। नाउ आप देखिए इस रीजन को, ये पूरा आपका वेस्टर्न यूरोप है, और वेस्टर्न यूरोप से आप देखिए कि जैसे सिविलाइजेशन का धीरे धीरे फ्लो होता है, तो आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो तुर्की बोलते हैं लैंड ब्रिज हो गया, ठीक है, एक लैंड सी ब्रिज हो गया, तुर्की के नीचे आपको वेस्ट एशिया मिल जाएगा। सो एसेंशियली कहानी ये है कि जैसे ऐसे सिविलाइजेशन एक्सचेंजेस होते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, फूड एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें आपको एक और प्रॉब्लम आती है। आपको दिखता है माइग्रेशन आ रही है, मेरे रिसोर्सेज, जीरो सम गेम का माइंडसेट है कि एक ही रुपए हैं, 2 लोगों में डिवाइड होने, अब 4 लोग हो गए। सो दैट इज द इशू। तो नेदरलैंड्स, एम्स्टरडैम में ये सारा जो इवेंट है, ये सारा जो अनफॉर्चुनेट इवेंट है, ये अभी हो रहा है। बट मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना है, अगर आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी समझनी है, तो मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर साइट आपको ज़रूर देखना चाहिए, मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, शिंडलर्स लिस्ट। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इसे देखा था, और आपको मतलब अगर आप बहुत शांति से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत रोना आएगा कि व्हाट हैज़ हैपन, ठीक है।
आप लेफ्ट सोचें या राइट सोचें, आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड है, इममटीरियल, आप इस मूवी को देखेंगे तो ये थोड़ा सा माइंड नंबिंग मूवी है एक टाइम पे, ठीक है, कि ऐसा भी हुआ है, वी हैव बीन दैट क्रूअल, राइट। और ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को फोर्सफुली स्टार्व किया गया, और ये कोई और नहीं, ये ज्यूज़ हैं, तो इसी को बोला जाता है होलोकॉस्ट। तो ये जो होलोकॉस्ट है और वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजी जर्मनी ने किया, जो हिटलर ने किया, उसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया। अब कोई भी आप देखिएगा, आज भी कोई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को सब डिक्टेटर, फाशी और नाजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबको ये डर लगता है कि राइट विंग का पॉलिटिशियन डायरेक्टली डिक्टेटर बन जाएगा, वो अडोल्फ हिटलर वाली चीज़ें करने लगेगा, किसी एक माइग्रेंट कम्युनिटी को पकड़ेगा, उसके अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना शुरू कर देगा, ठीक है, उसको टारगेट करना शुरू कर देगा। तो एक फियर होता है, इसीलिए जो असेंशली डेमोक्रेट्स होते थे पुराने टाइप के, मतलब सेंट्रिस्ट होते थे, वो हमेशा जो अल्ट्रा राइट हैं या फार राइट हो गए, उनको डिक्टेटर बोलना शुरू कर देते थे। बट आज की कहानी कुछ और है। आज की कहानी ये है कि जो डेमोक्रेट्स थे वो अब अल्ट्रा लेफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो वोक हो चुके हैं। तो वोक होने के बाद वो हर चीज़ को, मतलब सेंट्रिस्ट को भी आज अल्ट्रा राइट बोल देते हैं, उनको भी फाशीवादी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए बेसिक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन है, आप देखिए क्या है, एंटीसेमेटिक और ज्यू हेट्रेड इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म दैट इन्वॉल्व्स हॉस्टिलिटी, प्रेजुडाइज, किसी भी तरीके से आप गंदी सोच रखते हैं ना, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी इस टाइप का अगर आपके अंदर थॉट प्रोसेस है, तो उसे एंटीसेमेटिक बोला जाए या ना बोला जाए, बट वो सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये आप दिखा सकते हैं, फिजिकली दिखा सकते हैं बाई अटैकिंग, डिस्क्रिमिनेट करके, आप उनको दूर रख के, कॉलोनीज में, शैंटी कॉलोनी में अलग कर करके, हेट्रेड दिखा के, इन जनरल। और ये जो इसका जो प्रोसेस है ना, ये कैसे शुरू हुआ यूरोप में, ये अर्ली जो क्रिश्चियन चर्च है, और ऑब्वियसली फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, धर्म में भी रिफॉर्म आए। फिर देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जर्मन मिलिट्री लीडर्स ब्लेम्ड ज्यूज फॉर जर्मनीज लॉस, ठीक है। और फिर नाजी पार्टी ने तो क्लियरली कह दिया कि जितना जर्मनी में जितना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी इकोनॉमिक क्राइसिस है, सब ज्यूज के कारण है। सो ऐसे सिस्टमैटिकली अगर किसी एक कम्युनिटी को आप टारगेट करोगे और उसके बाद वायलेंस करोगे, उनको स्टार्व करोगे, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे दोबारा से आपके इजरायली, आपके ज्यूज जब वो फुटबॉल का मैच देखने जा रहे हैं और वहाँ पे उनके ऊपर अटैक होता है, या वो अटैक करते हैं, क्योंकि दोनों साइड के नैरेटिव मैं आपको बताऊंगा, हमें कोई मतलब नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, वी नीड टू बी वेरी अवेयर। तो उसके बाद आप ये समझिए कि इट बिकम्स अ वेरी बिग ग्लोबल न्यूज़, क्योंकि ये पहले हो चुका है। अगर ऐसे सिस्टमैटिक अटैक किसी यूरोपियन कंट्री में होते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी बिग न्यूज़। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। 59,999 करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज बैचेस शुरू हो रहे हैं नवंबर 20 से। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी बैचेस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंग्लिश जो बैच है वो दिल्ली में मिलेगा करोल बाग में, ठीक है, और हिंदी बैच आपको मुखर्जी नगर में मिलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूडेड होगा, सीसैट सब कुछ इंक्लूडेड होगा। उसके बाद आपके पास उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का सेंटर है और आपके पास बिहार में पटना का सेंटर है। तो आप ये बैचेस शुरू कर सकते हैं 20 नवंबर 59,999 में, ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स ना। एक जो बहुत बड़ा डिवाइड आपको दिखता है किसी भी नैरेटिव में, किसी भी कंट्री के पॉलिसी में, कि इजराइल को सपोर्ट करो ना करो, इजराइल को वेपन दो ना दो, तो हर कंट्री एक तरीके से डिवाइड हो रखी है, और विद इन कंट्री कम्युनिटीज आपस में डिवाइड हो रखी है इजराइल पैलेस्टीन के कारण, क्योंकि जो 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 हेट मॉन्गरिंग हुई है आपस में, इन दोनों की जो वॉर हुआ है, और उसके कारण जो नैरेटिव्स बनाए हैं पॉलिटिशियंस ने दोनों साइड के, दैट हैज़ बीन एक्सट्रीम। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं किसी दिन बोलता हूँ कि आज ईरान जीत गया तो बच्चे इतने खुश हैं ना, ईरान जीत गया, वाह वाह वाह, एज इफ भाई हमारे इंटरेस्ट ईरान में ही है, हमारे इंटरेस्ट भारत में नहीं है। उसी तरीके से किसी दिन इजराइल ने अगर जाके बॉम्बिंग कर दी, बॉम्बार्डमेंट कर दिया, ठीक है, तेहरान में, और उनके F-16 F-35 चले गए, तो फिर हम खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा किया इजराइल ने। द एसेंस इज कि अगर आप डिवाइड हो रहे हो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, अगर आप और मैं डिवाइड हो रहे हैं किसी भी तरीके से, कास्ट हो गया, धर्म हो गया, किसी भी तरीके से हम डिवाइड हो रहे हैं, पॉलिटिक्स छोड़ो, अपनी नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ो, स्टेट पॉलिटिक्स चलो, वो होगा, ठीक है। तो अपने माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, स्मार्ट बनाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ों को डिस्कस डिबेट तो कर लेते हैं, बट हमारे मन में ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इनहेरेंटली ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गई तो बाहर के गोरे आएंगे और वो कुछ पैसे डाल के हमारे बीच में डिवाइड क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया है ये डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जैसे कि पंजाब में हिंदू सिख एकता को तोड़ने की कोशिश, मणिपुर में हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में लड़ाई करने की कोशिश, लड़ाई लगाने की कोशिश, ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश। उसके बाद ये बार बार अयोध्या राम मंदिर के ऊपर लिख लिख के आर्टिकल्स लिख के और माइनॉरिटी रिपोर्ट्स और इतने सारे चीज़ें निकाल के ये कि भाई हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। और आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसी आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके
दो कंट्री बन चुकी है, दो कंट्री बन चुकी है, एक पड़ोस में आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। सो वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है, कि हम कैसे नैरेटिव्स अपने देश में चला रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो चारों तरफ प्रॉक्सीज का जो गेम चल रहा है, ठीक है, प्रॉक्सीज का ये जो वॉर चल रहा है, इसके कारण पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने का एक बहुत बड़ा रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, जेरेमी पावल ने इंटरेस्ट बहुत हाई करके रखा था, ऑयल गैस, हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं भाई? बाय द वे वाई वी आर बाइंग, बिकॉज देर इज ग्लोबल वॉर्स। बाइडन, कमाला हैरिस ने सिर्फ वॉर चारों तरफ फैला रखा था, और ईरान की रेजिम वो चाहती नहीं है कि भाई मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दे यूएस इजराइल, तो उन्होंने भी अपने सारे प्रॉक्सीज इधर उधर बना के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फुल ऑन लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण डिविजन्स क्रिएट हो रखे हैं। इसके अलावा देखिए कि जो यूएस ने बॉम्बिंग की ना, अफगानिस्तान की, सीरिया की, लीबिया की, जितनी कंट्री की बॉम्बिंग की, वहाँ से लोग उठ के यूरोप में आराम से बोट लेते हैं और पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आप अफगानिस्तान को बर्बाद करोगे तो अफगानी लोग यूरोप पहुँचे हुए हैं। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्ट होते हैं, इसमें बड़े सारे एनजीओज होते हैं, सोरोस होते हैं, ओपन सोसाइटी, दे हैव इंटरेस्ट, दे हैव बिग टाइम इंटरेस्ट। इनको चाहिए कि वोकिज्म फैलाओ, ठीक है, लिबरलिज्म फैलाओ अपनी कंपनीज को इसी बहाने, क्योंकि आप जब लिबरल आइडियाज़ फैलाओगे ना तो ग्लोबलाइजेशन होगा, तो सारी कंपनीज आके आपके साथ बिजनेस कर पाएंगी। उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को, यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन कराओ, क्योंकि आप जब नाटो में किसी कंट्री को ज्वाइन कराओगे, ठीक है, तो ये नहीं कि रशिया वीक हो जाएगा, पुतिन वीक हो जाएगा, हाँ, बट नाटो स्टैंडर्ड वेपन्स फिर आपके बिकेंगे, ठीक है। तो वो जो लॉकहीड मार्टिन के सेल्स नहीं होते, और जब सेल्स नहीं होता तो भारत पे इतना सारा प्रेशर होता है, तो वैसे ही हर कंट्री से ये चाहते हैं कि भाई हमारा एक जूते का लेस तक खरीदना है ना, तो लॉकहीड मार्टिन बना दे, राइट। तो अमेरिका में ही हम जो कहानी पूरी सुनते हैं ना, यूक्रेन को हमने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, ₹1 यूक्रेन के पास नहीं आता, जो करप्शन का पैसा है वो जेलेंस्की को मिल जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला $200 बिलियन का मैं तुम्हें एड दे रहा हूँ, तो एड तुम्हारे जेब में थोड़ी ना दूंगा, मैं बोलूंगा कि क्या $200 बिलियन के वेपन खरीद लो जेलेंस्की अमेरिकन कंपनी से। तो एसेंशियली यूएस गवर्नमेंट के बजट से निकला और यूएस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये सारे ऑर्डर चले गए, तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि ये सारे जो ग्लोबल वॉर्स अभी चल रहे हैं, इस ग्लोबल वॉर से होता है ये लोग उठ के भाग भाग के यूरोप में आते हैं। तो एसेंशियली वो बोलते हैं ना, यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट माई प्रॉब्लम, वैसी हालत हो जाती है। अमेरिका यहाँ बॉम्बिंग करता है, यूरोप के ऊपर क्राइसिस आती है। अब जब यूरोप पे क्राइसिस आती है तो यहाँ पे आपके यूएस में तो आपने वोक बना रखे हैं, बट यहाँ के जो वोक हैं उनकी बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना, और वो अलग दिखते हैं, वो अलग वेशभूषा में रहते हैं, कुछ और खाते हैं, किसी अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। एसेंशियली अफ्रीकन्स हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, इंडियंस हैं, साउथ एशियंस हैं, ये सारे लोग हमारे जैसे तो दिखते नहीं, हम गोरे हैं भाई, हम एलीट हैं। तो एक आइडियोलॉजी है इनमें, एक डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, ये वर्ड ही वहीं से आया है, ठीक है। इनका दैट इज देयर जेनेसिस ना, ये रंग भेद, मन भेद, सब कुछ है इनमें, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं राइट। तो जब राइट आता है उसमें, अब राइट में भी बहुत सारे लेयर्स हैं। इसमें से एक लेयर तो ये है कि भाई कंट्री या बॉर्डर स्ट्रांग करो, नेशनलिस्टिक रहो, ठीक है, ये एक लिमिट है। फिर एक इसके भी हार्ड लाइनर्स हैं, एक्सट्रीम हार्ड लाइनर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी जो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अलाइनमेंट वाले लोग हैं, वो यूरोप में भी ऐसा नहीं है कि कम है, ठीक है। उनको फोर्सफुली किसी भी तरीके से अभी पावर से दूर रखा गया, ठीक है। सारे जो जितने जैसे हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जो खेल रहे थे लोग, वो सारे यूरोप में भी ऐसे जो राइट है, अल्ट्रा राइट है, उसको पावर शेयरिंग ही नहीं कर रहे, उनको पावर में ला ही नहीं रहे, क्योंकि इतना फियर है, ठीक है। क्योंकि वोक लिबरल को ये पता है कि उनके जो राइट के पॉलिसीज होती है ना, वो बड़ी पॉपुलिस्ट होती हैं। एक बार आगे पावर में तो जाना बहुत डिफिकल्ट है, और क्या पता किस कंट्री में अचानक से एक डिक्टेटर बन जाए, ठीक है। तो ये डिपोर्ट ऑल इलीगल्स। तो आप सोचिए, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूके में देख लिया आपने, फ्रांस में देख लिया, उसके बीच में एक फुटबॉल का मैच होता है, सिंपल सा एक मैच है, और ये है बिटवीन मकावी तेल अवीव, ठीक है, और एजैक्स में। तो एजैक्स वर्सेज मकावी तेल अवीव का ये मैच होता है, और मैच के बाद जो राइटर्स हैं वो एक तरीके से इनके आपस में राइटिंग शुरू हो जाती है। मतलब कुछ प्रो पैलेस्टीनियन फैंस हैं, ठीक है, और कुछ इजरायली सिटीजन्स हैं, ठीक है। अब प्रो पैलेस्टीनियन वो नेचुरल सी बात है, क्या करेंगे, आपको भी पता है कि वो फ्लैग लेके बोलेंगे फ्री फ्री पैलेस्टाइन, ठीक है, ये बोलेंगे। ऑपोजिट साइड में वो क्या बोलेंगे, दे विल ऑब्वियसली अब्यूज पैलेस्टाइन, ठीक है। एक बोलेगा फ्रॉम रिवर टू सी, तो ऑपोजिट साइड वाला बोलेगा कि भाई मतलब एसेंशियली अब्यूजिव टर्म्स हैं, तो मैं वो नहीं बोल सकता। बट ये देखिए, मोर देन 60 अरेस्ट इन एम्स्टरडैम आफ्टर अटैक्स ऑन इजरायली फुटबॉल फैंस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो बार बार ऐसे हिट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, डच पुलिस सेड दैट दे लॉन्च्ड अ मेजर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अरेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इजरायली गवर्नमेंट भी एकदम बहुत बुरी तरीके से अलार्म हो गई, एक्टिव हो गई। इनके प्रेसिडेंट ने उनसे बात कर ली, इनके प्राइम मिनिस्टर ने बात कर दी, इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, पूरी ग्लोबल मीडिया सब कुछ, मतलब
सब कुछ अब ग्लोबल मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया, उसके बाद इन्होंने प्लेन्स तक रश कर दिए। अब देखिए ये है कहानी, ठीक है, CNN बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे दो आर्ग्यूमेंट, एक जो साइड है पैलेस्टीनियन साइड्स है, ठीक है, जो प्रो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये पैलेस्टाइन का फ्लैग लगा रखा था खिड़की से, इसको ये लोग जो आए कुछ इजरायली ये लोग निकाल रहे थे, इसको तोड़ रहे थे और फिर गालियाँ दे रहे थे अरब्स को, ठीक है। सो दैट वाज द रियल रीज़न जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और इसराइल सिंपल सी बात कहता है कि ये देखिए ऐसा नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ फैंस ऑफ इसराइल्स मकावी वेयर एम्बुश्ड और एम्बुश और ब्रूटली अटैक। अब नेचुरल सी बात है कि भाई इजरायली फैंस ये होंगे कितने नंबर, दे विल बी वेरी फ्यू। माइग्रेंट्स की तो कोई संख्या नहीं है और इलीगल इमिग्रेशन तो आपको पता है नॉर्मल है। अमेरिका में अभी डिपोर्टेशन की बात क्यों चल रही है? क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन, भारत को ही देख लीजिए, बांग्लादेश, आपको पता चलता है कहाँ कौन बांग्लादेश से आया है, नोबडी नोस। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल, तो एक दोनों साइड का हम नैरेटिव देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। असाइलेंट शाउटिंग फ्री पैलेस्टाइन ब्रूटली अटैक, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि फ्री पैलेस्टाइन करने वाले प्रो पैलेस्टीनियन लोग वो इजरायली सॉकर फैन को अटैक कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि इजरायली सॉकर फैन कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं इजरायली डिक्राइज पोग्राम। पोग्राम क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये कोशिश कर रहे हैं इसे जोड़ने की 1940s की वो घटनाएं, ठीक है, जो यूरोप में हुआ था, जैसे कैसे टारगेट किया था जूस को, ठीक है। तो इन एम्स्टर्डम एज सॉकर फैंस कम अंडर अटैक बाय रायटर्स, और इसकी इमेजेस बहुत सारी हैं। बट देखिए इसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट CNN ने बताया कि भाई थर्सडे को बहुत सारे प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स वो जाना चाह रहे थे स्टेडियम, ठीक है। और ऑब्वियसली आप देखिएगा कहीं स्टेडियम या कहीं भी प्रोटेस्ट साइट में पैलेस्टीनियंस को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अमेरिका ने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पैलेस्टीन का फ्लैग वगैरह लेके कहीं पे इनको बैठने मत दिया करो, ठीक है। ये ज़्यादा प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट मत बनने दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये अरब्स को भी ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि देखिए आप अगर अरब्स को ये सारी चीज़ें पसंद आती तो आपको पता होता कि सऊदी अरेबिया और कतर और UAE भी इनके साथ बैठता, बट बिल्कुल नहीं, वो अमेरिका के साथ बैठता है। बिकॉज मनी इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ऑयल इज़ मोर इंपॉर्टेंट, और अपने जो पर्सनल फैमिली वेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट। उसका देखिए क्या बोलते हैं, पुलिस सेड fans had left the stadium without incident, ठीक है, after Ajax won the game, but during the night various clashes, एक जगह नहीं हुआ है, पूरी सिटी में हुआ है, दौड़ा दौड़ा के। और आजकल मैं बड़ा ये देख रहा हूँ यूरोप में, जहाँ पे भी आप देखोगे सब लोग मुंह पे मास्क लगा लगा के, क्योंकि सबको पता है फेशियल आइडेंटिफिकेशन कैमरा है, ठीक है, तो एक बार पकड़े जाएंगे। तो फेशियल आइडेंटिफिकेशन से बचने के लिए पूरे मुंह पे मास्क वास्क लगा के और एक दूसरे को पीटते रहते हैं। ऐसा ही यूके राइट्स में आपको दिखा, ऐसे ही फ्रांस के राइट्स में देखा। अभी देखिए डच प्राइम मिनिस्टर डिक शोफ सेड on X he was in touch with Israeli PM Benjamin Netanyahu and horrified, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट है, और नेचुरल सी बात है वी विल कैच द परपेट्रेटर्स। तो ये कुछ ऐसे सीन थे, उसके वीडियोस तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इसके एसेंशियली एक सीन तो ये था कि भाग रहे हैं लोग और ढूंढ के एक लड़के को फिर यहाँ पे लेटा के मार रहे हैं, और ये बीच रोड है, तो हुलिगनिज्म तो है ही यहाँ पे। बट ये ऐसे पैटर्न्स अगर यूरोप में बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ जाइएगा कि यूरोप की भी जो पॉलिटिक्स है ना, वो धीरे धीरे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगी। अगर ऐसी हुलिगनिज्म होगी, अगर ऐसा अटैक होगा टुवर्ड्स इजराइली, अगर ऐसा अटैक होना शुरू हुआ, मतलब माइग्रेंट अगर गलती से भी गोरों पे अटैक करेंगे ना, तो देयर विल बी अ हार्ड टर्न टुवर्ड्स राइट इन यूरोप, और एंड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडियंस। वहाँ जो भी भारतीय रहते हैं वो किसी धर्म के हों, किसी जात पात के हों, कभी गए हुए हों, ठीक है, दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, है ना। और आइडेंटिफाई होना बहुत डेंजरस है अगर ऐसी सोसाइटी, डिवाइडेड सोसाइटी में आप रह रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट हर्जोग स्पीक्स विद किंग विलियम, ठीक है, अलेक्जेंडर ऑफ नीदरलैंड्स, मतलब डायरेक्टली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना था कि इनके किंग का क्या कहना है, वी फेल्ड द जूइश कम्युनिटी ऑफ द नेदरलैंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II एंड लास्ट नाइट वी फेल्ड अगेन। तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे आर सेइंग कि भाई हमारी गलती है, ये अटैक, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे उनको सारी पनिशमेंट मिलेगी। मतलब एक तरीके से डच सरकार ने मान लिया इसमें सारी जो गलती है वो अटैकर्स की है। इजराइल ने यही चीज़ बोली, CNN BBC गार्जियन ने भी यही बोला। एक ऑपोजिट साइड में एक नैरेटिव जो चल रहा है वो एक्स पे चल रहा है कि भाई नहीं, ये सारे राइट्स तब शुरू हुए थे जब ये पैलेस्टीनियन फ्लैग को नीचे उतारा था। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, वो तो टाइम बताएगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।